हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली जहां पर केंद्र की सरकार है, गृह मंत्रालय है और तमाम एजेंसियां यहां पर मौजूद हैं। मगर एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो दिल्ली से आया है वो ये है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनसीआरबी का डाटा ये चौंकाने वाला खुलासा कर रहा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो क्राइम का हर एतबार से लेखा जोखा रखता है। एनसीआरबी जो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका डाटा है कि महिलाओं के प्रति अपराध में दिल्ली नंबर 1 पर है और ये लगातार तीसरी मर्तबा है जब दिल्ली नंबर 1 पर है, यानी ये लगातार तीसरा साल है और उसके जो क्राइम रिकॉर्ड है उसमें इजाफा ही हुआ है, उसमें कमी नहीं आई है। यहां तक कि अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि वो रिकॉर्ड दोगुना हो गया है। जो पिछले साल था उससे डबल इस बार साइबर क्राइम के मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे शहर भी हैं जिसमें मुंबई और बेंगलुरु भी शामिल है, लेकिन सबसे टॉप पर जो है वो दिल्ली है, जहां पर तमाम एजेंसियां जिनका मुख्यालय यहां पर है, गृह मंत्रालय यहां पर है और वुमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी के तमाम जो हुकूमत दावे करती है उन तमाम के दफ्तर भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ये लगातार अपराध बढ़ क्यों रहे हैं और अपराधियों में इस बात को लेकर सरकार का या कानून का या इन तमाम एजेंसियों का खौफ दिन ब दिन कम क्यों होता जा रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखा दें जो एनसीआरबी के डाटा कहता है। दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो डाटा आया है वो ये है कि रेप के मामले जो पहले 833 थे वो 1204 हो गए हैं। जो अपहरण के मामले 3948 थे वो 3909 हैं। दहेज हत्या के मामले, पॉक्सो के मामले और घरेलू हिंसा के मामले, इन तमाम मामलों में वृद्धि हुई है और ये वृद्धि लगभग 18.9% की हुई है। कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, विमेन सेफ्टी की बात करती है, विमेन रिजर्वेशन की बात करती है, तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं सरकार के चेहरे पर एक दाग लगाने के लिए काफी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान की आधी आबादी जो महिलाओं की है उसकी सुरक्षा और उसके एम्पावरमेंट का ख्याल, ये डाटा कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू है। अब देखा यह जाएगा कि क्या विपक्ष इस मामले को गंभीरता से लेता है और उसे पार्लियामेंट में उठाता है या नहीं, क्योंकि इस तरह का आंकड़ा अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में आया होता या कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में इस तरह का जब भी आंकड़ा कोई होता है तो बीजेपी उसे भुनाने में कामयाब होती है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली और विमेन सेफ्टी, विमेन रिजर्वेशन की बात करने वाली केंद्र सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी।